यार प्रीति अब क्या होगा? ताई जी मेरे साथ। मेरी प्यारी बहन, तू फिलहाल ना अपने क्लासिकल डांस पर ध्यान दे, ताई जी के तांडव पर नहीं। बता रही हूँ, तू प्रैक्टिस कर। हाँ। स्टार्ट। तुझे पता है प्रीति, मुझे ना बिल्कुल भी नहीं लगा था कि पापा मान जाएंगे। पता है, तभी तो मैंने ताऊ जी के सामने प्रिंसिपल सर का नाम लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ताऊ जी की हवा टाइट सिर्फ उन्हीं के नाम से हो सकती है। लेकिन सुन, तू दिल्ली में ध्यान देना, ताई जी की नाक तुझे पता ही है, दूर से प्यार सूंघ लेती है। प्लीज किसी मुश्किल में मत पड़ जाना। इसी बात पर मैंने भी अर्ज किया है। अर्ज? हाँ, तो अर्ज किया है, पैदल चल लेंगे अगर साइकिलें ना हो। पैदल चल लेंगे अगर साइकिलें ना हो। वाह वाह। वो प्यार ही क्या जिसमें मुश्किलें ना हो। लड़की सीख गई। ना बर्गर का, ना पिज्जा का, नहीं सॉरी, ना बर्गर का ना पिज्जा का, ये असर है समीर जीजा का। मशहूर लेखक शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। पर दोस्तों, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। नाम में तो सब कुछ रखा है। तभी तो हम जिससे प्यार करते हैं उसका नाम सुनते ही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। क्या तुम भी मेरी आवाज सुनकर, मेरा नाम लेकर मुस्कुरा रही हो क्या? प्यारे, क्या कहकर पुकारूं तुम्हें, समीर या प्रेम? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचानूंगी? बच्चू, 1 मिनट में मालूम पड़ गया था मुझे। समीर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। हमारी जुदाई ज्यादा लंबी नहीं टिकने वाली। मैं दिल्ली आ रही हूँ। मजाक नहीं कर रही, सच में आ रही हूँ। इंटर स्कूल डांस कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है मेरा। हाँ, अच्छा अब ध्यान से सुनो। प्रतियोगिता तुम्हारे ही स्कूल सेंट पीटरसन में है। मैं 7 तारीख को वहाँ पहुँच जाऊंगी। मैं तुम्हारा जहाँ एंट्री कार्ड मिलेगा अंदर जाने के लिए, ठीक 10 बजे वहाँ इंतज़ार करूंगी। और अगर हम वहाँ भी नहीं मिल पाए तो हाँ तो ठीक 10:30 बजे मैं स्कूल के गार्डन में तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। हाँ, एक बात और, ताई जी भी मेरे साथ आ रही हैं, तो ज़रा ध्यान से। तुम्हारी नैना।
ख्याली पुलाव, ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है और इसको बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। ऊपर से मैंने तो इस ख्याली पुलाव में इतनी किशमिश डाल दी थी जितनी चाची ने कभी एक साथ खरीदी भी नहीं होगी। मेरे घर में तो ऐसा शाही पुलाव कभी पका ही नहीं था। क्या हुआ? गड़बड़ ये हो गई कि यानी कि तू कल 6 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। हाँ तो बेवकूफ, तूने समीर को चिट्ठी में गलती से 7 तारीख लिखा था। गलती से नहीं लिखा था, जानबूझकर लिखा था। मतलब? मेरा मतलब ये है कि अमृता का एड्रेस तो मैं जानती हूँ और समीर का घर उसके पास ही है। मैं उसे वहां जाकर सरप्राइज दूंगी, जैसे वो मेरे घर के नीचे चक्कर काटते रहता था, मैं उसके घर के बाहर पहुंच जाऊंगी। अच्छा नैना सुन, दिल्ली में बहुत ठंड होगी, वो जो पापा मेरे लिए शिमला से कोट लाए हैं ना, वो ले जाना। हेलो। हेलो प्रलय। हाँ। नैना से बात करा ना? आप कौन हो? मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नैना दीदी तो गई दूर, बहुत दूर।
कहा था ना, शायद मैं सिर्फ सपने ही देख रही थी समीर के। चिट्ठी पहुंची नहीं, फोन पर बात भी नहीं हुई। बस अब एक ही रास्ता बचा था कि दिल से दिल तक सिग्नल पहुंच जाए। ओ भाई, ओ एक तो कोहरे के मारे ट्रेन लेट हो गई और ऊपर से दिल्ली की सर्दी। मैडम जी, और कितनी दूर चलना है? बस पहुंच ही गए हैं, आ जाइए। अरे जल्दी जल्दी चल बेटा। थक गई। यहाँ की तो एकदम माउंट आबू की याद आ रही है। अरे सपनों की दुनिया से बाहर निकल और जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। जी। अच्छा कुमुद मैडम जी, वहाँ पे खाने पीने का इंतजाम तो होगा ना? अब 2 घंटे हो गए, कुछ खाया नहीं ना, भूख सी लग रही है। हाँ हाँ, पूरा इंतजाम है खाने का। नैना, तुम उठा पा रही हो या कुछ मैं मदद? अब असल में मेरी कमर में बहुत दर्द है ना, नहीं तो मेरा तो यकीन है मैडम कि अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, है ना नैना? बता। वैसे आंटी जी, आपकी अटैची देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप दिल्ली 1 महीने तो रुकने वाली है ना? नहीं, असल में क्या है, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं दिल्ली में ना, तो अब सबके यहाँ जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे क्या? अच्छा लगता है, कुछ तो कुछ लेके जाना पड़ेगा ना। हाँ, सबके घर से कुछ ना कुछ लाना भी तो पड़ेगा। हाँ। क्या कहा? ये सब संगत का असर है। बेला के साथ रह के ये सब असर आया है तुम लोगों पे। ये सब पिक्चर और टीवी को ना आग लगा देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखा मैडम जी आपने, ये आजकल के बच्चे ये बड़ों से ऐसे जबान लड़ाते हैं। बताइए, अब मैं भी आ रही हूँ। काश इस ओ भाई, पेटी में पहिए होते। वाकई सफर करने का असली मजा तो उन दिनों में ही था, और वो भी ट्रेन का सफर। जाना होता था 2 दिन के लिए और सामान रख लेते थे दुनिया भर का, अटैचियां भर भर के, गद्दे, तकिए, बेडशीट, सुराही और न जाने क्या क्या। खाना तो इतना सारा पैक कर लेते थे जैसे पूरी ट्रेन को ही खिलाना हो। सच में आज जब मैं अपने व्हीलर सूटकेस को आराम से स्ट्रोल करती हुई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाती हूँ तो उन दिनों की बड़ी याद आती है, क्योंकि उन दिनों अटैचियों में पहिए नहीं हुआ करते थे, उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता था। मैडम जी, कंपटीशन तो कल है, तो क्यों नहीं हम आज लाल किला, इंडिया गेट, ये सब जगह घूम ले? हाँ हाँ, आज आप लोग जहाँ मर्जी वहाँ घूम लीजिए, पर ध्यान रहे रात के 8 बजे तक यहीं वापस आ जाएं। खासकर नैना, तुम पिछली बार तो डिबेट कंपटीशन छोड़कर समीर के नाना जी की मदद करने चली गई थी। इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। नहीं मैडम, आप इत्मीनान रखें, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। इस बार मैं जो साथ में आई हूँ नैना, इस बार कोई गड़बड़ नहीं, सुन लिया ना? मैं समीर को मिलूंगी कैसे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका घर यहाँ से कितना दूर है। नहीं वाह सुनीता, सच्ची में आंखें तरस गई थी। हम सब भी आपको बहुत याद करते थे। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो छोले भटूरे की बात कर रही हूँ। एक और दे दो ना। बच्चों चुपचाप वहाँ पे बैठो। सच्ची गरम गरम छोले भटूरे खाने का मजा ही कुछ और है। गाजर का हलवा भी मिलेगा? लो ना दीदी, ला लो। आप ही के लिए तो बनाया है मैंने। बस सच्ची दिल्ली की 2 बातें बहुत मशहूर हैं भाई साहब, एक तो यहाँ की सर्दी और दूसरा है यहाँ का खाना। मतलब पेट भर जाता है लेकिन नीयत नहीं भरती है। अरे नैना बिटिया, क्या बात है, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। नहीं मामा जी, मुझे भूख नहीं है। हाँ, एक भटूरा तो नहीं रहने दो। अच्छा है नहीं खाए तो। बेला के यहाँ रह के बेस्वाद खाना खा के ये सब इसके गले उतरेगा। और वैसे भी कल इसको कंपटीशन में हिस्सा लेना है,
तो ये सब असली घी का खाएगी तो इसका पेट खराब हो जाएगा। तो पता लगा नृत्यालय की जगह शौचालय ढूंढेगी। घर तो बहुत बढ़िया बना लिया है भाई साहब। क्या हुआ दीदी? कुछ पेट में गुड़गुड़ सी हुई। बाथरूम कहाँ है? आइए आइए ना दीदी। जल्दी जल्दी। देखा नैना, शौचालय तो तुम्हें भेज रही थी और भागना खुद को पड़ गया। मामा जी, वो यहाँ से राजौरी गार्डन का एम ब्लॉक कितनी दूर है? वो तो पीछे वाली कॉलोनी ही है। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का रास्ता है। पर क्यों बेटा, कौन रहता है वहां पर? मेरी जिंदगी। क्या कहा? वो मेरी एक सहेली रहती थी, उसने बताया था बहुत टाइम पहले। अच्छा 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 अच्छा। अरे सुनीता, वो मोटर चला देना, बाथरूम में शायद पानी नहीं होगा। हाँ हाँ देखती हूँ। समीर मुझसे बस 5 मिनट दूर है, पर मैं यहाँ से निकलूंगी कैसे? ओ भाई, ओह, अब तो लगता है आधा पौन घंटा कुछ खा नहीं पाऊंगी। दीदी आप थोड़ा आराम कर लीजिए ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ जाके। कहाँ? आइए आइए। मम्मी, हम दोनों बाहर छुपम छुपा खेलने जा रहे हैं। छुपन छुपाई? आंटी, मैं भी जाऊँ इन लोगों के साथ छुपन छुपाई खेलने? मुझे बहुत पसंद है। हाँ बेटा बिल्कुल जाओ। बच्चों दीदी को बिल्कुल तंग मत करना। नहीं करेंगे। चलो चलो। कहाँ रख दी चिट्ठी? मिल गई। बी ब्लॉक, राजौरी गार्डन। हाँ। बी 2/4 के बाद सीधा H/24। लगता है दिल्ली वालों को ना गिनती के साथ साथ ABCD भी नहीं आती। अंकल, आपको ये पता मालूम है? ये अपना मेरे ख्याल से पता नहीं। अब लेफ्ट जाऊं या राइट? हाँ, अगर पहले बाइक आई तो लेफ्ट, और अगर कार आई तो राइट। समीर, ओ, सड़क के बीच में क्यों खड़ी हो? मरना है क्या?
ये रहा अमृता का घर। मुन्ना और पंडित ने बताया था कि समीर का घर अमृता के घर के बगल में ही है और समीर का घर बड़ा सा है, सफेद रंग का। मैं दूसरी तरफ से जाकर देखती हूँ। कौन हो तुम?